नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी, 1 करोड़ का बीमा और भी कई बेहतरीन सुविधाएं। वायुसेना ने जारी की अग्निपथ भर्ती की डिटेल। 4 साल पूरे किए बिना जॉब नहीं छोड़ सकेंगे, साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। भर्ती वायुसेना अधिनियम 1950 के तहत 4 सालों के लिए की जाएगी। देश के सभी हिस्सों से उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में नामांकित करने का प्रयास किया जाएगा। तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने ही गाइडलाइन जारी की। इसके अनुसार अग्निवीरों को अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। इससे पहले वो फोर्स नहीं छोड़ सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें अधिकारी की सहमति लेनी होगी। अग्निवीरों को सेवा काल के दौरान ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। उनके लिए मेडिकल लीव की व्यवस्था अलग है। अगर दुर्भाग्यवश किसी अग्निवीर की सर्विस के दौरान अगर मृत्यु होती है तो उसके परिवार को इंश्योरेंस कवर मिलेगा। दिल्ली को जाम से मिलेगी राहत, आज से खुल गया प्रगति मैदान सुरंग। आज से खुल गई 6 लेन की प्रगति मैदान टनल। पीएम मोदी ने किया टनल और अंडरपास का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रगति मैदान टनल और 5 अंडरपास का उद्घाटन कर दिया। इसके साथ ही प्रगति मैदान टनल और 5 अंडरपास लोगों के आवागमन के लिए खोल दिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की निर्माण लागत 920 करोड़ रुपए है। यह एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। पीएम मोदी ने सफाई का संदेश देते हुए टनल में प्लास्टिक बोतल खुद हटाई। देश में पिछले 24 घंटों में 12,899 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। वहीं 15 लोगों की मौत हुई है। अब देश में 72,474 सक्रिय कोरोना मरीज हैं। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। आए दिन 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। हर दिन बढ़ रहे संक्रमितों के कारण कोरोना के सक्रिय मामलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। वहीं देश में अब कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 5,24,855 हो गई है। फ्यूल शॉर्टेज से निपटने का यूएसओ प्लान, पेट्रोल डीजल समस्या के समाधान के लिए यूएसओ दायरे का विस्तार। अचानक मांग में वृद्धि के बाद सरकार ने उठाया ये कदम। प्राइवेट पेट्रोल पंप्स को भी स्टॉक मेंटेन करना होगा। नियम नहीं मानने पर सरकार करेगी लाइसेंस कैंसिल। केंद्र सरकार ने निजी खुदरा पेट्रोल डीजल विक्रेताओं पर अंकुश के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन के दायरे का विस्तार किया है। इसके अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त इकाइयों को दूर दराज के क्षेत्रों सहित सभी पेट्रोल पंपों पर निर्बाध पेट्रोल और डीजल की बिक्री बनाए रखना अनिवार्य होता है। अमेरिका पर भड़के विदेश मंत्री जयशंकर, कहा पाकिस्तान का समर्थन कर आपने हमारे लिए समस्या उत्पन्न की। जयशंकर की ये टिप्पणी पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में चरमपंथियों को भड़काने और हथियार देने एवं घाटी में शांति भंग करने के मद्देनजर आई है। पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से समर्थन मिलने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नाराजगी प्रकट की। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर हमारी समस्याओं को बढ़ा रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए स्टेशनों पर हाई अलर्ट। 210 मेल व 159 पैसेंजर ट्रेन निरस्त। अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर देश भर के स्टेशनों पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। प्रवेश के पहले गहन जांच और सादी वर्दी में प्रशासन की तैनाती की गई है। दिल्ली के सभी स्टेशनों पर प्रशासन की तरफ से सुबह के वक्त फ्लैग मार्च भी किया गया और प्लेटफॉर्म पर हर व्यक्ति की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी तरह का विरोध, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सके। खुफिया तंत्र सतर्क। अल-कायदा के आत्मघाती हमले की धमकी के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट। मुंबई, यूपी और गुजरात निशाने पर। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद मुद्दे पर चल रहे विवाद और हालिया हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर है। ताजा मामले में अल-कायदा की ओर से मिली आत्मघाती हमले की धमकी के बाद पूरी फोर्स को सतर्क रहने का आदेश दिया गया है। गृह मंत्रालय के बाद रक्षा मंत्रालय में भी 10% आरक्षण। अग्निवीरों को कोस्ट गार्ड, सिविल डिफेंस से लेकर 16 पीएसयू में मिलेगी नौकरी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भर्ती नियमों में जल्द ही बदलाव किए जाएंगे। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भी बदलाव के निर्देश देंगे। 12वीं पास के लिए 1750 पोस्ट। गांव में काम करने का मिलेगा मौका, कोई एग्जाम नहीं, मेरिट से होगा सिलेक्शन। 12वीं पास युवतियों के लिए गांव में सरकारी नौकरी का बेहतरीन मौका आया है। यूपी सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एएनएम ट्रेनिंग ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके तहत 1750 सीटों को भरा जाना है।
देश में बारिश, असम मेघालय में बाढ़। असम मेघालय में बाढ़, राजस्थान में प्री मानसून से लोग परेशान। दिल्ली में आज से होगी तेज बारिश। देश में बारिश के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं बाढ़ है, कहीं हल्की बारिश है, तो कई राज्य अभी भी बारिश के इंतजार में हैं। असम और मेघालय में बाढ़ से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में प्री मानसून की बारिश से नदियां नाले उफान पर हैं। दिल्ली की बात करें तो आज मौसम विभाग ने तेज बारिश की संभावना जताई है। जंतर मंतर पर कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रियंका गांधी के साथ अग्निपथ विरोधी तख्तियां लेकर बैठे नेता, पुलिस और आरएएफ तैनात। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच इसे लेकर अब विपक्ष भी मैदान में उतर गया है। कांग्रेस ने दिल्ली में हल्ला बोलने का ऐलान किया है। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया। स्नैपचैट यूजर्स पर लगेगा चार्ज, ऐप यूज करने के लिए चुकाने पड़ सकते हैं साल के 3700 रुपए। आ रहा है सब्सक्रिप्शन प्लान। स्नैपचैट यूजर्स के लिए बुरी खबर है, जल्दी ऐप यूज करने के लिए आपको पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। ये ऐप स्नैपचैट प्लस नाम के अपने पेड सब्सक्रिप्शन के लिए टेस्टिंग कर रहा है। स्नैपचैट के पेड सब्सक्रिप्शन के बारे यह यूजर्स को ऐप पर अनाउंस होने वाली फीचर्स के साथ दूसरे चीजों तक अर्ली एक्सेस देगा। योगी सरकार दे रही है नाव खरीदने का पैसा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य के मछुआरों की मदद के लिए सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत नाव खरीदने पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। राज्य के मछुआरों को स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए सरकार ने निषाद राज नाव सब्सिडी योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार मछुआरों को 1 लाख रुपए तक की नाव खरीदने पर 40% की सब्सिडी देगी। अफगानिस्तान में रहने वाले 100 से ज्यादा सिख हिंदुओं को भारत का वीजा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुद्वारा काते परवान पर आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अफगानिस्तान के 100 से ज्यादा सिख और हिंदुओं को वीजा देने का फैसला किया है। सरकार ने ई वीजा जारी किया है। बता दें कि 18 जून को राजधानी काबुल में गुरुद्वारा काते परवान पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने यहाँ कई ब्लास्ट किए थे। इंडिया पोस्ट यूजर्स के लिए खुशखबरी, जल्द व्हाट्सएप पर आ सकती है इसकी बैंकिंग सर्विस। जल्द ही आप इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सर्विस को इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर भी यूज कर पाएंगे। इस सर्विस से बैलेंस चेक और दूसरी सर्विस को यूज किया जा सकता है। भारत सरकार इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और व्हाट्सएप के बीच टाई अप करने की तैयारी में है। इससे यूजर्स को कई बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस उपलब्ध करवाई जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार इसके जरिए कस्टमर्स को बेहतर सर्विस देना चाहती है। स्पाइस जेट के विमान में लगी आग, पटना में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। टेक ऑफ करते ही स्पाइस जेट प्लेन के इंजन में आग लगी। 185 यात्री सवार थे। आनन फानन में विमान की पटना में ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बिहार के पटना एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। चिड़िया से टकराकर हवा में बंद हुआ था विमान का इंजन। अग्निपथ स्कीम, तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया के लिए तारीखों का ऐलान। एफआईआर हुई तो नहीं मिलेगा मौका। हिंसा करने वालों को सेना ने चेताया, एफआईआर में नाम रहा तो नहीं बन सकेंगे अग्निवीर। अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच सेना ने साझा प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों को चेतावनी भी दी गई कि अगर किसी छात्र के खिलाफ एफआईआर होती है तो उसे सेना में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जाएगा। भर्ती से पहले युवाओं का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। आजमगढ़ में सीएम योगी ने भरी हुंकार, सपा बसपा को बताया राहु और केतु जैसा क्रूर ग्रह। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान होने में अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर अड़े तौकीर रजा, बरेली में बड़ा प्रदर्शन, जुटे हजारों मुस्लिम। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रविवार को बरेली के इस्लामिया मैदान में हजारों मुस्लिम जुटे। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के कथित विवादित बयान के खिलाफ देश के कई इलाकों में अब भी विरोध प्रदर्शन जारी है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। मांग को लेकर रविवार 19 जून को तौकीर रजा की अध्यक्षता में हजारों मुस्लिम बरेली के इस्लामिया मैदान में जुटे। प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। सरकार ने बदले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम। सरकार ने अब डीएल की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया है। नए नियम के मुताबिक अब आपको किसी तरह का कोई ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ जाकर देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई करा दिया है।
ये नियम इसी महीने से लागू हो चुके हैं। इस नए बदलाव से करोड़ों लोग जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ की वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेनी होगी और वहीं पर टेस्ट को पास करना होगा। स्कूल की ओर से एप्लीकेंट्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर एप्लीकेंट का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।